आपके पास आदेश आए हो तो हमको दिखाओ 450 में कहाँ मिल रही है। भांजियों का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया। गृह क्षेत्र में भी विकास नहीं हुआ तो हमारा तो सोच भी नहीं सकते हो। साल के वो 6,000 दे रहा, हम 12,000 रुपए टैक्स के रूप में दे दें। लेकिन अब जनता परिवर्तन चाह रही है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो आज इधर फैक्ट्रियाँ लगती। लाडली बहना लाया है और जीजा के घर से पूरा लेके जा रहा है। एक आदमी के ऊपर 35,000 रुपए कर्जा आ रहा है। उसको डबल इंजन लगा के इन लोग खींच रहे हैं। इसका मतलब ये एक इंजन इनका काम नहीं कर रहा है। देंगे लेकिन वोट बिल्कुल नहीं देंगे, सब जगह परिवर्तन है। मध्य प्रदेश का इनका जो मुखिया है वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मोदी जी के नाम पे दूसरे इंजन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम जैसे बेरोजगार आज घूम रहे हैं, नहीं हो रहा। 18 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कोई एक भी काम नहीं हुआ है। देख लीजिए कि कमलनाथ जी अब तो नारी सम्मान दे रहे हैं, अब तो वो जीत जाएंगे। मैं बोलता मैं किसान का बेटा हूँ, अगर तू किसान का बेटा होता तो समय पे खाद की व्यवस्था करा देता। अब धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी। आज 950 रुपए की गैस मिल रही है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम में हम मौजूद हैं कमलनाथ के गृह जिला यानी छिंदवाड़ा जिला में, और जहां पर हम गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि रात के समय में हमने जहां पर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, दिन में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये रात के समय में खेतों में बिजी होते हैं। हमने ढूंढा काफ़ी इनको, लेकिन हमें दिन भर कोई भी नहीं मिला। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, शाम को आ जाते हैं इनसे, रात में बात करेंगे आराम से बैठ के तसल्ली में, है ना भैया जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिन में क्या खेत में? दिन में खेत में पानी रेलना पड़ता है, बहुत दिक्कत है काका, हमको क्या बताया। दिन भर काम होता है खेत का, तो किसान लोग हैं यहाँ पर तो अपना खेत में लगे रहते हैं। लेकिन शाम के समय या रात के समय में, अभी समय करीब 9 बजे रखे हैं, और हम शाम को ही आ गए कि रात में ही इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये रात में ही हमें मिल पाएंगे। तो भैया क्या लग रहा है, ये कमलनाथ जी का गृह जिला है, तो यहाँ से क्या जाने वाला है, राज या फिर कमलनाथ? राज तो जा रहा है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि क्या मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे बहुत मुद्दे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, उन्होंने इधर आजू बाजू कोई विकास नहीं करवाए, ना उनके गृह क्षेत्र में भी विकास नहीं हुआ तो हमारा तो सोच भी नहीं सकते हो। और कमलनाथ जी की सरकार जैसे 15 महीने रही, काफ़ी कुछ विकास कराया था कि रोड नहीं बनी थी, उन्होंने 2 दिन में रोड सेक्शन करवाए, कर्जा माफ़ करे, बहुत से है। और सबसे खास बात तो हम छिंदवाड़ा वासियों के लिए सबसे बड़ी ये बात है कि उनने ऐसे ऐसे महाराजों को यहाँ लाया है जो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखे होंगे अभी तक। वो यहाँ संत लोग यहाँ आए, उनकी देन थी जो उनने पंडित मिश्रा जी को बुलाया यहाँ पे, अपने क्या बोलते धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया यहाँ पे। बहुत मतलब सेमरिया मंदिर। ऐसा तो नहीं है कमलनाथ का गृह जिला है इसलिए सब लोग पसंद कर रहे हैं, आप उनको पसंद? नहीं ऐसा नहीं, वो विकास पुरुष है। हम तो जब छोटे थे, जब से हम देख रहे, जब से वो सांसद हुआ करते, जब हम उनको पहचानते भी नहीं थे, जब से उनके कार्यक्रम होते थे तो हम जाते थे, देखते थे कि भैया उनके पास भीड़ कितनी लगी रहती थी। उनने ऐसा हमारे जैसे गाँव में, ये गाँव में है, हम इस गाँव में रहते अर्जुनवाड़ी में, यहाँ हमने देखे कि जैसे कुछ बीमार हो, 1 लाख रुपए की सहायता लग रही है, किसी को किडनी फेल है, किसी का इलाज कराना है, किसी का पैर टूट गया है, किसी को कुछ हो गया सर में, तो उनके दरबार पे जाओ, बंगले में जाओ, पहले चाय पानी नाश्ता मिलेगा, उसके बाद उनके पिए आएंगे, पूछेंगे कि भैया क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है। तो उनको जैसे बताओ कि भैया हमको ऑपरेशन, ये हमारे पास पैसे नहीं है, इतने नहीं है, तो हमसे ये कभी ये नहीं पूछे कि आप गरीब हो, आपके पास गरीब रेखा कार्ड है क्या, आपके पास संबल कार्ड है, कभी ये नहीं पूछे उनने। ना कभी उनने ये चेहरा में नहीं देखे कि आप भाजपा के हो या कांग्रेस को हो। आप उनने सीधा बोले एस्टीमेट कितने का है। हमने ना भाजपा देखी ना कांग्रेस देखी कमलनाथ ने, और काम करवाया। हाँ, उनने सिर्फ ये बोले कि आप बताइए एस्टीमेट कितने का है। हमने बोले 10 लाख का बजट है, आप ये चेक पकड़िए, कौन सा अस्पताल का है उस नाम से चेक बना के दे देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे मुद्दे पे आता हूँ मैं। हम जैसे बेरोजगार आज घूम रहे हैं, आज वो हमारे यहाँ के सीएम थे, उनकी सरकार गिर गई, उनके कुछ दोगले लोग थे जो बिक गए, उस बीच में हमको हमारे इधर कुछ नहीं हो पाया विकास। फिर उसके बाद जैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो आज इधर फैक्ट्रियाँ लगती, बहुत सारे उद्योग आते, बहुत सारे मतलब ऐसे बिजनेस आते जिसमें हम जैसे युवा आज तो मामा जी भी करते हैं। और अभी ग्वालियर में रैली कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने विकास और काम गिनवाऊं तो दोपहर से शाम हो जाएगी। नहीं उनके काम है, हम नहीं बोल रहे कि काम नहीं किए, उनने भी बहुत कुछ किया। मामा के कार्यकाल में मामा ने भी अच्छे काम किए, लेकिन अब जनता परिवर्तन चाह रही है। काम अच्छे किए तो परिवर्तन क्यों? परिवर्तन ये कि मतलब कहने का ये मतलब कि वो सिर्फ क्या करे, उनने पोस्टर बड़े बड़े लगाए, होल्डिंग बड़े बड़े लगाए, सिर्फ वो बोलते हैं। आज जैसे कि मान के चलो उनने ये बोले कि 450 रुपए की आपको गैस मिलेगी, पूरी बाइयों की लाइन लग गई, पूरी बाई लोग लाइन पे लग गई। जब वहां गए तो बोलते भैया हमारे पास तो कोई आदेश ही नहीं आया। आपके पास आदेश आए हो तो हमको दिखाओ 450 में कहाँ मिल रही गैस। 450 रुपए का सिलेंडर दिया नहीं, जब मिली नहीं, बाई लोग लाइन पे लगी, मिली नहीं। उसके बाद 2 दिन के बाद मोदी जी के पास संदेश गया होगा कि लाडली बहने लोग लाइन लगा लिए। उसके बाद उन्होंने 1200 से घटा के 900 रुपए गैस कर दी, 900 में गैस बकायदा मिली। अब धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी, आज 950 रुपए की गैस मिल रही है। अब बताइए
अब बताइए आप किस चीज का विकास कर रही है? लोग विकास विकास बोलते हैं। आज माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान की योजना लाए, 1500 रुपए बोले, उसके 2 दिन हुए नहीं, इनने देख लिया कि कमलनाथ जी अब तो नारी सम्मान दे रहे हैं, अब तो वो जीत जाएंगे, इनने तुरंत लाडली बहना चालू कर दिए। ऐसा तो नहीं है लाडली बहना के चक्कर में जो योजना आई उसमें बहनाएं चली जाए मामा जी की नहीं नहीं, बहनाएं सब समझ गई। बहना का कहने का मतलब है अभी तक तो हमसे लिया, आज अगर 2 महीने भी हमको दे रहा है तो हम तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, लेकिन वोट बिल्कुल नहीं देंगे। सब जगह परिवर्तन। जी जी, पैसे लो मगर वोट मत दो, क्योंकि वो पैसे तो हमारे छे ना, हमारी माँ बहन के पैसे है वो तो उनकी उससे डाल नहीं रहे हैं। आज उनने कितना बड़ा कर्जा लेके रखे। आज जनगणना के हिसाब से हम जैसे युवा समझदार है, एक घर पे जनसंख्या के हिसाब से कर्जा वसूल करने जाए तो एक आदमी के ऊपर 35,000 रुपए कर्जा आ रहा है। आज मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या 15 महीने कमलनाथ की भी सरकार रही यहाँ पर और 18 साल से शिवराज की भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो किसके काम सही लगे? 15 महीने वाले कमलनाथ के काम उन्होंने ठीक ठाक किए थे 15 महीने में, या फिर शिवराज के काम बढ़िया से आ रहे हैं? जी नहीं, कमलनाथ जी के जो काम थे वो समय के हिसाब से, जितना समय उनको सरकार चलाने को मिला उसके हिसाब से इनकी तुलना करेंगे तो इनके काम बहुत अच्छे थे कमलनाथ जी के। क्योंकि 20-22 सालों से आप देख सकते हैं कि विकास, अभी आप आए होंगे तो छिंदवाड़ा को छोड़ के आप बाकी जिले देखे होंगे, छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी का विकास है। वो उन्होंने केंद्र में मंत्री रहे, उसका विकास दिखता है जो भी दिखता है यहाँ पे। बाकी शिवराज जी का विकास आपको छिंदवाड़ा छोड़ के बाकी जिलों में देखने को मिल जाएगा, जो शून्य है। अच्छा, बिल्कुल जी। बाकी यहाँ लोकल लेवल पे जो भी काम हुए हैं तो वो कमलनाथ जी ने किया है। लोकल लेवल पे कमलनाथ जी ने जी। अच्छा, अगर मैं अभी अमित शाह जी की रैली हुई थी, जिन्होंने उसमें उन्होंने बोला था कि हम मेडिकल सीटें भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, IIT भी निकालेंगे और काफ़ी विकास का भी, और डबल इंजन का भी वादा किया। तो डबल इंजन सरकार की पसंद आ रही है? देखिए, डबल इंजन की सरकार अभी से नहीं है ना, ये तो पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है। अगर इनको अभी जनता को बताना पड़ रहा है कि हम डबल इंजन की सरकार से विकास करेंगे, तो ये बताना नहीं पड़ता, ये तो उनको करके दिखा देना था। अब तक लोगों को परिवर्तन क्यों करना चाह रहे हैं? इसी वजह से कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार से इनको विकास करना पड़ रहा है। और जो ट्रेन एक इंजन से चल सकती है उसको डबल इंजन लगा के इन लोग खींच रहे हैं, इसका मतलब ये एक इंजन इनका काम नहीं कर रहा है। एक इंजन काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश का इनका जो मुखिया है वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मोदी जी के नाम पे, दूसरे इंजन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक चीज और आई थी कि मामा जी ने कहा था कि जब हम चले जाएंगे तो बड़ा याद आएंगे। नहीं, देखिए, याद आने वाला कोई ऐसा इन्होंने काम किए नहीं है जो ये इन्हें याद करेगी। जनता को ये अभी भी याद नहीं है और ये जाने के बाद भी याद नहीं आएंगे। ये सब कहने की बातें हैं। और भैया जी, मोदी जी जहाँ पर भी रैलियां कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो मामा जी का नाम नहीं ले रहे, क्या लग रहा है? कुछ झोल झाल चल रहा है क्या? हाँ, झोल चल रहा है ना। क्या झोल चल रहा है? वो समझते हैं कि यहाँ पे अब सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनना आपने। अच्छा, या फिर मामा जी कह रहे थे कि हम चले जाएंगे तो याद आएंगे? नहीं, वो ऐसा है, देखो मोदी जी बहुत से बड़े बड़े नेताओं को पहुंचा रहे छिंदवाड़ा कि जाओ देखो कमलनाथ जी ने जो काम किया है, उनको आप उनका काम देखो और उनसे सीखो और अपने प्रदेश में ऐसा काम करो ताकि अपने को बड़े बड़े नेता भेज रहे हैं छिंदवाड़ा में काम देखने के, छिंदवाड़ा मॉडल देखने को पहुंचा रहे कि कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो आप देखो और अपने प्रदेश में करो। तो मोदी जी भी तो चला रहे हैं डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, बहुत सारी चीजें चला रहे हैं। तो क्या क्या नहीं बिक गया देश में? अच्छा, बिक गया? क्या क्या नहीं बिक गया बताओ ना आप। अच्छा। अभी मोबाइल पे देखते हैं, क्या बोलते हैं वो रेल बिक गई। अच्छा, क्या क्या बोलते हैं, और हाँ डायलॉग वाला देख रहा है JP नड्डा बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसा है, क्या क्या नहीं बिक गया। बेचना नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो गया है उसका, बिका नहीं है। अरे तो बिकई में आ गए ना, प्राइवेट यानी बिक गया। क्या कह रहे हैं? अरे ठेके पे दे दिया तो मतलब उनका क्या रहा? लोगों को बुधनी से एक, अब दिल्ली से आ रहा था मैं, और बुधनू से एक ऑपरेशन वाला था, उसका नाम था श्यामलाल। तो बोले मैंने 2 एकड़ खेत बेच डाला दादा, बोले लेकिन मेरा इलाज, मैंने कहा यार वो स्वराज है तो इलाज क्यों नहीं कराए? तू चल, मैंने कहा मेरे साथ। कहाँ लेके आए आपने? नहीं, मैंने उसको बोला तू चल मेरे साथ शिकारपुर, मैं कमलनाथ जी से बोल के तेरा इलाज करवा देता। शिकारपुर लेके आए उन्हें? नहीं, मैंने बोला, अब वो नहीं आए तो मैं क्या करूँ? वो आए नहीं। तो इनका ऐसा काम है। ये लोग चाहते हैं कि काम भर होना चाहिए। यहाँ जेल था कितना बड़ा, वो जेल जिला जेल कर दिया उसने। यहाँ के काम, नहर आ रही थी वो नहर बंद कर दिया। तो बीजेपी और मामा क्या 18 साल से काम वाम नहीं कर रहे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया उनने, कुछ भी नहीं किया।
अच्छा, मैं और लोगों से बात करता हूँ, क्या लग रहा है भैया, क्या काम वाम नहीं हो रहे क्या? काम ही नहीं हो रहा। 18 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कोई एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ छिंदवाड़ा जिले में तो कोई काम ही नहीं हुआ। छिंदवाड़ा जिले में ही क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको छिंदवाड़ा जिले में छेड़ दिया क्या कमलनाथ का गृह जिला? यहाँ इसीलिए तो काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसीलिए इसीलिए छेड़ दिया उन्होंने, काम ही नहीं कर रहा यहाँ तो। फिर अभी क्या सोचा है आपने, क्या सोचा? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहा है फिर से। ऐसा क्यों? क्यों? काम है ना उनका, काम है। 15 महीने के काम ही पसंद है। किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, क्या दादा कहाँ क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। दिन में कहाँ रहते हैं? दिन में तो मिल नहीं रहे थे आप लोग। खेती में रहते हैं ना, खेती अच्छा, में। खेती गाँव में नहीं रहते हैं? गांव में अब आए शाम को आते हैं। अच्छा, तो हमने शाम को ही आके पकड़ लिया। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कमलनाथ आ रहे हैं या फिर शिवराज मामा वापस? कमलनाथ आएगा। कमलनाथ क्यों आएंगे? इतना काम कर रहे हैं शिवराज मामा, लाडली बहना योजना दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं साहब, ऐसी बात बताते हैं वो। अच्छा, बताते हैं, कर नहीं कुछ नहीं रहे, है। नहीं देते कुछ नहीं, करते नहीं कुछ। अपने खुद आए हैं, हैं? कुएं अपने खुद आए हैं, खुद। अच्छा, खुद खुदाए हैं कुएं? हाँ जी। सरकार ने नहीं खुदवा के दिए? नहीं, कमलनाथ जी ने खुदवाए। अच्छा, कमलनाथ जी ने खुदवाए हैं। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं भैया आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं आप भी? जी। अच्छा, तो ये बताइए कौन इस बार ठीक लग रहा है, क्या कांग्रेस या बीजेपी? अब ये शिवराज सिंह सरकार में के देखो, एक एक बोरी के लिए, खाद के लिए लाइन लग रहा है। अब ये बोलता है मैं किसान का बेटा हूँ। अगर तू किसान का बेटा होता तो समय पे खाद की व्यवस्था करा देता। हाँ हाँ, आज डीएपी के अब क्या गेहूं उग जाएगा, उसके बाद डीएपी डालेंगे? कैसा किसान का बेटा तू? यूरिया जब जरूरत है, शुरू में बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, क्या बच्चा विकास करेगा? साल का 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार। डबल एक इंजन तो खराब हो गया, फ्लॉप हो गया, खराबी कर दिया है। हाँ, अब 6,000 नहीं, वो तो किसानों से ले ले 12,000 रुपए। अगर हमको एमएसपी दे दे, एमएसपी दे दे, एमएसपी पे रेट 2600 रुपए क्विंटल अगर हमसे गेहूं खरीद ले तो वो हमसे साल के वो 6,000 दे रहा, हम 12,000 रुपए टैक्स के रूप में दे देंगे। आप उल्टा सरकार को दे दोगे? दे दोगे क्या? हाँ, लाडली बहना लाया है और जीजा के घर से पूरा लेके जा रहा है। जीजा और भांजे भांजी सबको। बहना नहीं चली जाए मामा के साथ? मामा के साथ क्या, उसके घर वाले का पूरा लूट लिया उनने, तो क्या हो जाएगा? क्या प्लान कर रहे हैं फिर? क्या है भांजों का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया। उसके एक विधायक का कॉलेज से 10 टॉपर निकल रहे भैया। अच्छा, पटवारी में। और फर्स्ट टॉपर से पूछो कि भैया छिंदवाड़ा जिले में क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कितने जिले, तो मुझे पता नहीं। जब पटवारी में तुमने टॉप की हो तो बोले हमने तो 15 लाख दिए थे। अरे जो हाँ, अब ये बताइए, जिन लोगों ने, बच्चों ने मेहनत की है, उनका तो कर दिया सत्यानाश। बच्चे तो हो गए बर्बाद। चल रहा है क्या पैसा? अरे ये कितना नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला। और बोलता मैं चुनाव से पहले क्या बोल रहा था, 1 लाख नौकरी दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 15,000 नौकरी दे दिया हो तो ठीक है। 15,000 दे दो, 1 लाख मत दो। 1 लाख तो कहाँ से देगा? तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हो फिर? कमलनाथ जी बन रहे हैं बिल्कुल। शिवराज तो नहीं बन जाएंगे दोबारा? अरे कैसा बन जाएंगे? शिवराज ने सारे जीजा के जेब में से पैसा निकाल लिया, सारे पैसे निकाल लिया। ऐसा लगा गांव में माहौल लग रहा हो, आप बैठते हो गांव में। 50 रुपया किलो की दाल, 160 रुपया किलो। कारे जीजा को तो कर दो तूने काम। 50 रुपए को खान को तेल, 160 रुपए। जब हमारे किसान के घर में प्याज बहतियों के फेंके थे, और जब व्यापारी के घर में गई तो 200 रुपये के 80 रुपये किलो प्याज, 200 रुपये किलो टमाटर। महंगाई का इन्हें तो सत्यानाश कर दो रे दादा। क्या करते हैं आप? किसानी के। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है गांव का माहौल? आप गांव में रहते हैं? कमलनाथ ही आएंगे ना भैया। एकदम बोल दिया कमलनाथ। हाँ, तो हम शुरू से ये कमलनाथ भैया ही है। शुरू से ही कमलनाथ है? उनका गृह जिला इसलिए? नहीं, अपन शुरू से ही है। काम है। हाँ, काम मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है जी। तो कमलनाथ काम कैसे करते हैं? 1 नंबर काम करते हैं जी। गृह जिला है, बढ़िया से रखते हैं? बिल्कुल 1 नंबर लगता है। परेशानी सुनते हैं कभी अगर जाए आप अगर उनके घर पे? नहीं सुनता, बराबर। बराबर सुनते? हाँ। शिवराज मामा जी नहीं सुन रहे क्या?
अरे कहाँ सुने आज तक हमारी बातें उनने। इधर विकास नहीं किया, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। अरे कहाँ दिए, हम 6,000 जो बहनों को दे रहा, तो हमारे 6,000 रुपए अभी डले नहीं है। अच्छा, आपके काट लिए, बहनों को दे दिए। हाँ जी, वो ऐसे ही तो कर रहा है। जी मैं तो ये करता हूँ, किसानी करते हैं आप भी? नहीं मैं तो ये करता हूँ साहब, यानी इसमें हूँ BSNL में, आप इस BSNL में हूँ, तो वहाँ पे बैठा रहता हूँ मैं, मिलता है थोड़ा बहुत अपने पान गुटके का खर्चा के लिए, रात में अपना सोना, दिन में अपना घूमना। अब वो क्या है, सरकारी को तो गिरा दिए और प्राइवेट को बढ़ा दिए। जो सरकारी है BSNL जो चल रहा है पूरा अपने मध्य प्रदेश, पूरा संसार में, उसको तो गिरा दिए और प्राइवेट को बढ़ा दिए। अच्छा, ये हो रहा है जो? हाँ, ये चल रहा है। अच्छा चलो दादाजी से बात कर लेते हैं। कितनी एज हो गई दादा तुम्हारी? एज कितनी हो गई है? उम्र? हाँ, उम्र 70 साल करीब हो गई। 70 साल हो गए, तो काफी सरकारें देख ली होंगी आपने तो किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है? हमको कमलनाथ की अच्छी लगी। कमलनाथ की। ऐसा क्या कर दिया कमलनाथ ने? कमलनाथ ने काम किया ना, सब काम किया है, काम करके दिया ने। अच्छा, आपको कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे वृद्धा पेंशन होती है, ऐसा कुछ करवाया है? हाँ, क्यों नहीं कराए? अच्छा, मेरे भी। अच्छा, मामा भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। बस नाम के मामा है वो। नाम के मामा है? ऐसा क्या हो गया? हाँ, काम वाम नहीं कराते? नहीं, कोई काम नहीं किए। कोई भी काम नहीं। कोई तो किया होगा काम? नहीं, आराम से बैठ जाइए चाचा, इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो कोई भी काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी हमको ठीक नहीं लगते। मोदी जी भी ठीक नहीं लगते? काहे मोदी जी ठीक क्यों नहीं लगते? नहीं, काम ही नहीं किए कुछ, तो क्या ठीक लगता है? इतना विकास कर दिया है देश में, तो कर दिया क्या हो गया? हमारे लिए कुछ नहीं किया ना। कुछ नहीं किया? आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मौजूद थे छिंदवाड़ा के एक गांव में, और जहाँ के हम लोगों से बात कर रहे थे। रात का समय हो गया है, 9 बज गए हैं, क्योंकि ये दिन के समय मिलते नहीं है सब। काम किसान लोग हैं यहाँ पे, तो मोस्टली खेत में रहते हैं, ज़्यादातर किसान खेत में रहते हैं, अपनी खेती देखते हैं। इसलिए हम यहाँ पे रात के समय में आए, इनको हमने यहाँ पर इकट्ठा किया और इनसे बात करी कि क्या माहौल लग रहा है इनके गाँव में, क्योंकि गृह जिला भी कमलनाथ का कहा जाता है। तो गृह जिला में क्या माहौल बना हुआ है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में ही लोग बाग विरोध करने लगते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ कांग्रेस को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस, मतलब कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी को पक्का है? पक्का है। तो जितवा देंगे या इस बार मानेंगे नहीं? जितवाएंगे। अच्छा, दादा ने तो साफ कर दिया, 70 की उम्र है। और सर उनकी ना थोड़े ऊपर वाला उनकी उम्र बढ़ा है, और कमलनाथ जी की। अच्छा, उम्र भी बढ़ा? हाँ, उम्र भी बढ़ा। अच्छा, बीमार गम का एक मसीहा है वो। हाँ, एक बात ये। चलिए, काफी उम्र है दादा की, 70 साल की उम्र है, और कह रहे हैं कि कमलनाथ ही आए। और ऐसे ही हम खबरें दिखाते रहेंगे, अलग अलग गाँव में जाते रहेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।